वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसू चैनल में। आज बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास 8 पॉइंट हो और 8 स्विच हो, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको कैसे वायरिंग करेंगे, इस वीडियो में आपको सिखाएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को पॉइंट को हम इसको बोर्ड से, ऐसा बोर्ड से आपको वायरिंग हम सिखलाएंगे। ऐसे बोर्ड आप देखे होंगे, इसके बोर्ड कैसे वायरिंग करते हैं इस वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 स्विच लेंगे। अगर आपके पास ऐसे पीवीसी बोर्ड है तो 8 स्विच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्विच हमारे यहाँ पर, ठीक है। 8 स्विच है। उसका पीवीसी बोर्ड में 8 मॉडल का पीवीसी है, इसमें 8 स्विच कस लेंगे। कसने के बाद क्या करेंगे, कस लेंगे ये कस लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कसने के बाद यहाँ पर ध्यान से रखेंगे, निचले पॉइंट को सीरीज करेंगे, ऊपरले पॉइंट से हम पॉइंट को करेंगे। अब चलिए इसको आपको शुरू करते हैं, इसको वायरिंग आपको ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बॉल को यहाँ से फिर हटाएंगे। यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से हटाकर, इसके बाद जितना भी आप बॉल दिख रहे हैं सब इस बॉल को इस स्विच में कनेक्शन होगा। इस वीडियो में ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकती है छोटी भी हो सकती है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि किस इसमें वायरिंग होगा और किस में कौन सा प्लस है कौन माइनस है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखकर आप इसमें 8 पॉइंट को यानी 8 स्विच को वायरिंग कर सकते हैं। 8 को बॉल के बदले में आप वहाँ पर 8 को फैन भी हो सकता है, या 8 को ट्यूबलाइट भी हो सकता है, 8 को चाहे कुछ भी हो सकता है। पॉइंट का आपके ऊपर है, आप पॉइंट लेंगे। वायर का कनेक्शन सेम ही रहेगा आपको स्विच से कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपको 6 एम्पियर तक अनुसार आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। मानते हैं कि उसमें बॉल जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लोड आप नहीं दीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हटाएंगे, बॉल को यहाँ पर सबको हटाएंगे। उसके बाद हम बोर्ड के वायरिंग कर लेंगे, या यानी इस बोर्ड के वायरिंग हम कर लेंगे, तब इसको हम बॉल को पूरा बॉल को लेकर ओनली बाई ओनली आप कनेक्शन करके दिखाएंगे। उसी तरह आप कनेक्शन कीजिएगा, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले एक लंबी वायर लेंगे, यहाँ पर एक लंबी सी वायर लेंगे, इससे साइज के द्वारा छील लेंगे, ठीक है। और देखेंगे निचले पॉइंट में देखिए, ये सीधा ऐसे देख लीजिए, सीधा ऐसे उस पर कभी भी स्क्रू कसते हैं तो उसका नाम का कोई भी ब्रांड हो, उसको नाम के ऊपर पढ़ लेंगे कि इसको नाम क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, उसको पलटेंगे, ठीक है ना। पलटने के बाद जितना भी स्क्रू सीधा कस लेंगे। कसने के बाद इसे पलटेंगे, पलट के देखेंगे जो इसे नीचे सीधा दिख लेंगे, सो भी हमारा स्विच सीधा है ना, स्विच सीधा है, तो निचले पॉइंट को हम यहाँ पर खोल लेंगे। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर से यहाँ खोल लेंगे, इसको स्क्रू ड्राइवर से पूरा खोल लेंगे निचले पॉइंट को, और खोल कर एक सीधे सीरीज कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सीरीज करेंगे। कैसे सीरेंगे, ऐसे वायर को इसमें डालेंगे। सबसे पहले इस कोना को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसी लंबी सी वायर इसको नाप कर ऐसे छील लेंगे ना, ठीक है। ऐसे लंबे छील लिए हैं, और इसको कोना खूब बढ़िया से, इसको खूब बढ़िया से कर लीजिए, ताकि थोड़ी सी लंबी है। इसको इसमें डालेंगे ओनली बाई ओनली, एकदम ओनली, एकदम तार इधर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर इधर उधर जाएगा तो दिक्कत होने लगेगा। ध्यान से देखिए इसको। फिर इसमें को पॉइंट हुआ 1 2 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8। देखिए 8 पॉइंट हुआ। अब निचले पॉइंट को यहाँ पर हम एक भी पॉइंट को हम यहाँ पर हर पॉइंट को धीरे धीरे सबको कस लेंगे, फटाफट कसेंगे, बिल्कुल टाइट कसेंगे, लूज नहीं, बिल्कुल लूज नहीं कसेंगे। इसके एक यहाँ पर कसेंगे, और सबसे पहले उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कसेंगे, सबसे पहले लास्ट में यहाँ पर कसेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कस दिए। अब जितने पिछले पॉइंट हुए ओनली बाय ओनली ऐसे इसको हम कसते चलेंगे। एक हो गया, 2 हम कस चुके हैं, 3 हो गया, ये 4 हो गया। स्क्रू को हम टाइट कसेंगे, सब स्क्रू को। ऐसी लंबी वायर छीलना आना चाहिए आपको। अगर आपको प्लायर से वायर छीलना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, एक वीडियो हम बनाए हुए हैं कैसे प्लायर से यूज किया जाता है, यानी प्लास से कैसे यूज किया जाता है, उसको कैसे कैसे वायर को छीला जाता है, सब आपको सिखाए हुए हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखते रहिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
आपको सीखने के लिए सब किया गया है। हो गया, ये हम कनेक्शन कर चुके हैं। इस वायर थोड़ा फालतू है, इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वायर को हम धीरे से यहाँ पर हम काट लेंगे। इस वायर को प्लायर से यहाँ पर हम काट लेंगे। काट लिए, अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा जितना भी सीरीज में क्या है, सीरीज में स्विच जितना सीरीज है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे हमारा बोर्ड का, फेज का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो जो हमारा ये हमारा डीपी स्विच है, इसको कनेक्शन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक फ्यूज है, पहले एमसीबी है, एमसीबी को हम ऑफ करते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं एक फेज है एक न्यूटन है, ठीक है। तो इसमें हम फेज इसको मान लेंगे, फेज वायर को इसमें हम कस लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखते रहिए, कोना में कसते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आसानी होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोना भी कस सकते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोना में वायर कसते हैं तो इतनी दूरी लंबी वायर तय करेगा। अगर आप इसको बीच में वायर में कसते हैं तो लंबी दूरी नहीं होगी, इधर इधर डिवाइड हो जाएगा, आपके स्विच पर, किसी स्विच पर लोड नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हम अक्सर क्या कीजिएंगे, इसको हम बीच पॉइंट में स्क्रू को हम कस देंगे, यहाँ पर टाइट कस देंगे, ठीक है। आपको बीच में इस वायर को यहाँ कस देते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि आपके घर का जो डिवाइड मान जो ये जितना भी पॉइंट है, मानते हैं किसी में 100 वाट का बल्ब लग गया, चाहे किसी में 0 वाट का बल्ब लग गया, चाहे किसी में फैन लग गया, तो वहाँ पर आप इस डिवाइड हो जाएगा, उससे सप्लाई नहीं, उससे दिक्कत, किसी पर स्विच पर लोड नहीं पड़ेगी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी स्विच को नहीं जलेगी। अगर ये वायर नहीं जाता है तो दो कारण से नहीं जाता है, या हमारा ये इसका मुंह खुला हुआ है, या हमारा ये स्क्रू नहीं खुला हुआ है। तो स्क्रू को हम जितना ढीला कर रखेंगे उतना ही फास्ट हमारा वायर चला जाएगा और हमारा परेशानी नहीं होगी। और वायर को ऐसे मोड़ना देंगे, उसके बाद ये वायर को यहाँ डाल देंगे अंदर और उसको हम टाइट कसेंगे। यहाँ पर लूज नहीं रखेंगे, अगर लूज रखेंगे तो बहुत सारा दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया, बिल्कुल ठीक है, हो गया है। और ये हमारा न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया। चलिए इसको हम इस साइड में करते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूटन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हर पॉइंट में यहाँ पर एक एक बॉल का हम यहाँ पर कनेक्शन करते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, यहाँ पर बॉल लेंगे, ठीक है। इसका हम फेज कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानते हैं कि कहीं भी है, रूम में कहीं भी है, वायर सेम जाएगा, सेम तरीके जाएगा, ठीक है। जो हमारी इथी है, न्यूटन है, तो न्यूटन कहाँ जुड़ेगा, न्यूटन आके इस पॉइंट में जुड़ेगा, क्या होगा, इस पॉइंट में जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉल को ऐसे रखेंगे, आपको दिख रहा होगा, इस बॉल को रखेंगे और यहाँ पॉइंट रखना, ठीक है, वहाँ पॉइंट रखेंगे, ठीक है, वहाँ पॉइंट रखेंगे। इस वायर को यहाँ पर हम धकर वायर को हमें इसको काट लेंगे और काट कर यहीं पे इसका कनेक्शन कर देंगे, बिल्कुल सीधा रहेगा, आपको न्यूटन जाएगा सिर्फ। वायर काट लेंगे, वायर को यहाँ पर छील लेंगे, और यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपकी अच्छे वायरिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन कर चुके हैं, एक बॉल का हो गया, थोड़ा यहाँ पर सीधा करेंगे इसको, ये न्यूटन को यहाँ पर लाकर इसको हम ऐसे रखेंगे, ये न्यूटन को लाकर इसमें हम पॉइंट में हम जोड़ देंगे, इस पॉइंट में लाकर हम ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर किए हैं, दिख रहा है आपके सामने, ये थोड़ी सी लंबी वायर हो जा रही है, तो क्या करेंगे हम, इस वायर को हम थोड़ी सी, ठीक है, एक पॉइंट ऐसे किए हैं, दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है ना, ऐसे एक पॉइंट को यहाँ पर कनेक्शन किए हैं, उसी तरह दूसरा पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले वो इसको वायर को हम छुड़ाते हैं और वायर को यहाँ पर हम थोड़ा सी बड़ी है, इसको हम वायर को हम काटेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि हम समझने में दिक्कत नहीं हो के, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है।
चलिए अब एक पॉइंट हो गया, फिर एक और पॉइंट यहाँ पर लेंगे। ठीक, सबका बोले हैं न्यूटन कहाँ जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। फिर एक पॉइंट यहाँ पर लेकर एक पॉइंट लाकर इसमें हम जोड़ देंगे। हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लेंगे यहाँ पर, जो हमारा जितना भी रेड रेड पॉइंट दिख रहा है उसको हम यहाँ पर वायर को यहाँ पर रखते चलेंगे, बॉल को ऐसे रखते चलेंगे। एक और पॉइंट हुआ यहाँ पर, इसको भी स्क्रू हम टाइट कर देंगे। एक और पॉइंट है यहाँ पर, सबका हम फेज वायर यहाँ पर कनेक्शन करते चलेंगे। फिर यहाँ पर इसको फेज के वायर को यहाँ पर डाल देंगे। ये भी पॉइंट हो गया। ठीक, ये भी फेज है, ये भी पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। वायर लंबी है तो वायर को यहाँ पर कटिंग करेंगे। फिर जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को हम स्क्रू खोलेंगे, स्क्रू खोलकर उस पॉइंट को डालेंगे इसमें, और हमारा इस वायर को स्क्रू को यहाँ पर हम कस देंगे। इस वायर को हम कस दिए यहाँ पर। जो हमारा न्यूटन है थोड़ी सी लंबी है तो न्यूटन यहाँ तक पहुँचाना है, मतलब जहाँ तक आपको मेन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाना है उसको, अब उसके बाद से कनेक्शन कर देना है। ठीक है, देखिए फिर इसका भी ये भी पॉइंट को हम करेंगे यहाँ पर कनेक्शन। फेज को यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। वायर को ऐसे मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद इसको हम डालेंगे यहाँ पर, डालकर स्क्रू को यहाँ पर टाइट कसेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार और लेंगे यहाँ पर, ये वायर थोड़ा सा कसा हुआ है। ठीक है, लगता है एक पॉइंट छूट गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट छूटने से कोई दिक्कत नहीं है। वायरिंग सेम सबका है, उसका भी वैसे ही वायरिंग कर देंगे। एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, फेज को पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को टाइट कस देंगे यहाँ पर। हो गया, अब इसको न्यूटन जनरल करते हैं कहाँ कनेक्शन करना है, वहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। एक बचा लास्ट पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, फेज को यहाँ पर, फेज को यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। चलिए सबसे पहले इस बात पे यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान धरेंगे इसका न्यूटन। ठीक है, अगर न्यूटन यहाँ पर, अब न्यूटन क्या है यहाँ पर, सब पॉइंट का यहाँ पर न्यूटन ऐसा ही है, इसको वायर नहीं जोड़ा गया है। तो नहीं जोड़ा गया है तो क्या करेंगे, तो सबका न्यूटन का एक न्यूटन लेकर और यहाँ पर करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, सबका न्यूटन हम एक ही मानेंगे। एक न्यूटन इसका है, एक न्यूटन इसका है। ठीक, एक न्यूटन इसका है, एक न्यूटन इसका है, एक न्यूटन इसका है। ठीक है, एक न्यूटन इसका है, एक न्यूटन इसका है, एक न्यूटन इसका है, और एक न्यूटन इसका है। ठीक है, तो जितना भी न्यूटन है उससे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन के एक ही वायर में कनेक्शन कर देंगे, एक ही साथ कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको सिखलाते हैं। उसको लंबी वायर को इसमें कनेक्शन कर देंगे, सबका उसी में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका आ रहा है, तो इसमें हम इसका दोनों का कर देंगे। ठीक,
ये दोनों का इसमें एक ही साथ वायरिंग का छील कर इसमें वायर को जोड़ देंगे। ठीक, इसके तो हमारा ये पहुंच जा रहा है कहाँ तक, तो इसको वायर को हम छीलेंगे और एक जगह इसको हम जोड़ देंगे। अगर दूरी दूरी पे छीलते हैं, वायर को जोड़ते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फटाफट करते हैं। ठीक है, हम इसका न्यूटन कनेक्शन करके आप दिखलाते हैं। चलिए मेरी बातों को ध्यान देंगे। अब जितना भी न्यूटन है, देखिए यहाँ का न्यूटन यहाँ पर जुड़ा है, इसका न्यूटन लाकर यहाँ पर जुड़े हैं, इसका न्यूटन लाकर यहीं पर जुड़े हैं, फिर इसका न्यूटन लाकर यहाँ पर जुड़े हैं, इसका न्यूटन यहाँ पर लाकर जुड़े हैं, इसका न्यूटन लाकर यहाँ पर जुड़े हैं, इसका न्यूटन लाकर यहीं पर जुड़े, इसका भी न्यूटन यहाँ पर जुड़े। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेपिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टेपिंग कर लेंगे। कितना अच्छा से टेपिंग करेंगे कि हमारा वायर जो है नहीं हो, क्या होगा, नहीं वायर क्या होगा कि जैसे बांधते हैं कि बॉल हिलेगा, तो आपके जितना भी है जो वायर है, चाहे बॉल है, उस शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। मानते किसी भी वायर लूज है, तो वहाँ पर हम अगर टेपिंग अच्छे से करते हैं तो आपको बिल्कुल होगा कि हाँ, ये होगा कि आपको कभी भी वायर को दिक्कत नहीं होगा, कोई भी बॉल कंट्रोल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए एक तो हम टेपिंग कर लिए हैं, अब दूसरा को हम यहाँ पर टेपिंग करेंगे और टेपिंग करेंगे उसके बाद से आपको हम सबका कनेक्शन एमसीबी उठाएंगे, एमसीबी उठाकर सबका हम कनेक्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे। खुद जितना अच्छा से टेपिंग कीजिएगा उतना ही भी आपके उपकरण जितना भी बॉल है, पंखा, फैन है, सेम चलेगा। ठीक है ना। तो मानते हैं आपकी दूरी पर है, मानते हैं किसी दूरी पर है, पॉइंट का है, कुछ दूरी पर पाइप वायरिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूटन घूमता है, न्यूटन घूमकर चारों तरफ से न्यूटन घूमकर एक ही जगह आकर आपको वहाँ पर पॉइंट को कनेक्शन हो जाता है। वहाँ पर होने के बाद आपके वायरिंग को आराम से वहाँ पर इंड हो जाता है, मानी बोर्ड में आकर उसका इंड हो जाता है। देखिए यहाँ पर उसको हम दो जगह टेपिंग किए हैं, कि डिवाइड कर दिए हैं, किसी पर लोड नहीं पड़े, आपके ऊपर है कि कैसे आप डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब चलते इसको हम पलटते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप कागज देख रहे हैं, आपके सामने स्विच को पलट चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्विच को पलट चुके हैं, आपके सामने जितना भी बॉल दिख रहा है आपके कनेक्शन की आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमसीबी को हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके इसमें सप्लाई आ चुका है। ठीक है, अब सप्लाई आ चुका है तो क्या करेंगे, ओनली बाई ओनली टिपेंगे कि हमारा ये बॉल जल रहा है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ से टिपेंगे। ठीक है, कि हमारा कौन बॉल जल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर जल रहा है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हम लाइट को हम बुताते हैं, रुक जाइए, ऑफ करते हैं तो आपको समझ आएगा। ये भी लाइट को हम निकालते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है ना, एक पॉइंट यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, और फिर इसको भी ऑन करेंगे। एक जल रहा है, ये भी 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 जल रहा है और ये भी जल रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपके सामने, लेकिन लगता रही है, इसे बुताते चलेंगे, ये हमारा बॉल ये जलते जाएगा दोस्तों। ठीक है, दिख रहा है आपके सामने, यानी देखिए हम बारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे 8 बॉल जल रहा है। ठीक है, 100 वाट का बॉल लगाएं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लाइट मार रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। फिर बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। इसी तरह आप इसको स्विच को वायरिंग कर सकते हैं। दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है ना कैसे वायरिंग किए हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हो, आपको ये 8 बॉल दिख रहा है, आपको ये स्विच दिख रहा है और इसका वायरिंग यहाँ पर दिख रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, दिख रहा है आपके सामने। इसको हम सीधा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ऐसे वायरिंग कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपको सीधा हो गया। ये हमारा वायर फेज है। ठीक है, वायर फेज है और ये यहाँ पर न्यूटन है। कनेक्शन का पहला ही बताया है कि आपको दिख रहा है ना, इस सबका न्यूटन सबका न्यूटन एक ही है और फेज सबका सीरीज किया गया। सीरीज इसलिए किया गया है कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन आपके फायदे लिए है। ठीक है दोस्तों, आपको एक और सप्लाई हम इसमें देते हैं। देखिए सब हमारा बॉल जल रहा है। एक के बाद हम इसको यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और एक के साथ फिर इसको हम बताते हैं। देखिए काम कर रहे हैं ना दोस्तों, एमसीबी से हम यहाँ पर लगाए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं।
तो आप भी इसको इतना लोड देने के लिए एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं। मानते हैं कि लाइन काटना है तो काट दीजिए, ठीक है। हम डबल पोल के एमसीबी प्रयोग किए हैं, आप भी कर सकते हैं। चाहे आपको पास नहीं है तो सीधे डायरेक्ट करके आप स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिख रहा है? थैंक यू दोस्तों।